ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप एक्स मुस्लिम स्पार्टकस यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है जिनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो सब स्टोरीज हैं, वो सारी की सारी आपको एक्स मुस्लिम स्पार्टकस पर मिलेंगी। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये वीडियो वो वीडियो होने वाली है जिसकी आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर, किसी पोर्टल पर लिखित या मौखिक रूप से आज तक ये चीजें सामने आई ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि इसको सबके साथ में शेयर करना है। और ये वीडियो वो जवाब होगी जो आप लोगों को सब तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य, स्पार्टकस भाई, दोनों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में। स्पार्टकस भाई, आज क्या नया है? क्या सब्जेक्ट आप लेकर के आए हैं? यार मैं आपसे कांटेक्ट इसलिए कर रहा था। ये शायद हमारी पहली वीडियो है जो आपके पीछे मैं लग के रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। जी। इसलिए आपसे रब्ता कर रहा था, वरना आप मेरे पीछे पड़े होते हैं, भाई रिकॉर्डिंग कब करनी है, कब हाँ करनी है। यार। और जी। इसलिए था कि मेरे पास से ना एक द पॉलिटिकल नाम का एक चैनल है, कोई इंडियन मुसलमान है। ओके। उसकी वीडियो सजेशंस में कहीं से आ गई। और उसमें उन्होंने आपको और वो दूसरा जो लड़का है, क्या कहते हैं उसको, भारत वाला, और हाँ पुष्पेंद्र हाँ। जो है, उनको क्रिटिसाइज किया हुआ है कि आप जो है ना मोहम्मद की बीवियों के बारे में गुस्ताखियां करते हैं, मोहम्मद ओ की माय बीवियों के बारे में सही से नहीं बताते। उस गॉड। वीडियो के काफी सारे व्यूज हैं। तो मैंने कहा कि पता नहीं अब आपको इल्म होगा कि नहीं होगा। और उन भाई साहब को भी इल्म नहीं है। वो बड़ा शौक से कह रहे थे, मैं फखर से कहता हूं कि हमारे मोहम्मद ने 11 शादियां की। अबे, तूने तारीख नहीं पढ़ी? तुम्हें किसने कहा कि 11 शादियां की हैं? आज मैं तुझे बताता हूँ कि कितनी शादियां की हैं, अच्छा। कितनी शादियां की हैं, किसके साथ क्या क्या ताल्लुक था। और फिर ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं अंकुर। और वो इम्प्रेशन ये देने की कोशिश करते हैं, जब इनसे बात कहीं से जस्टिफाई नहीं हो पाती ना जी। मोहम्मद की शादियों की, तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हाँ। वो बड़े दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। उनके दिल में लोगों के लिए बहुत दर्द था। इतना दर्द था कि वो बेवाओं से शादी कर लेते थे, विधवाओं से शादी कर लेते थे, विडो से शादी कर लेते थे। हाँ जी। अब अब जब आप सुनते हैं ना कि कोई विधवा है, कोई विडो है, हाँ। बेवा का लफ्ज भी यूज होता है, तो आपके जेहन में इंप्रेशन जाता है कि 40 50 60 साल की कोई बूढ़ी होगी जिसका पति मर गया होगा, तो जी। उससे मोहम्मद ने शादी कर ली। अब आपको ये नहीं बताते कि उन विधवाओं की उम्र क्या थी जब वो विधवा हुई। फिर ये भी नहीं बताते कि वो विधवा कैसे विधवा हुई। ये आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल भाई, ये तो और मैं आज पॉइंट आपको मुझे भी नहीं पता था लिस्ट। स्पार्टकस भाई, थैंक यू। हाँ, मुझे वास्तव में नहीं पता है कि कोई इस तरीके की वीडियो बना रहा है, जो भी कोई है, बट आपने इसके ऊपर ध्यान दिया तो, और आपसे बेहतर इसके बारे में कोई बता भी नहीं सकता है, तो बिल्कुल बताइए। चले, थैंक यू सो मच। और अगर भाई साहब वो देख रहे हैं, उम्मीद है कि अब वो वीडियो ये देखेंगे, तो उनको मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं 11 से ज्यादा शादियां प्रूव करने वाला हूं, बल्कि एक लंबी लाइन लगाने वाला हूं मोहम्मद की लाइफ में। और जी। मैंने ये सारी की सारी जो है वो आपकी इस्लाम की हिस्ट्री से निकाली है, हिस्ट्री की बुक से निकाली है, और ऐसी बुक से निकाली है कि अगर आप उसको बुक को झूठा कहेंगे तो हम्म। आपकी पूरे का पूरा मोहम्मद झूठा पड़ जाएगा। सोच समझ के झूठा बोलिएगा। तो पहली शादी अरे भाई वाह। मोहम्मद जी। साहब ने की खदीजा से। ठीक है। इसके बारे में सब जानते हैं कि ये एक अमीर खातून थी, एक अमीर बीबी थी। और यार, मुझे मोहम्मद कहते हुए थोड़ी तकलीफ होती है, मैं मुद्दा कह सकता हूँ? बिल्कुल, जो आपकी मर्जी है वो आप ठीक है। प्यार से बोल रहे हैं ना, लेकिन मुद्दा आप क्या है ना? मुद्दा, प्या- मैं उसको प्यार से मुद्दा बोलूंगा। ओके। मुद्दा भी बोलूंगा, या शायद आज की वीडियो में मुझे उसको रंगीला बोलना चाहिए। तो जो भी, अगर मैं कहीं पे रंगीला या मुद्दा बोलूं तो आप समझ लीजिएगा कि किस महान हस्ती की बात हो रही है। बट आपको खैर भाई, प्रूफ करना मुद्दा पड़ेगा, जो देखो था। जो रंगीला आप शब्द कह रहे हैं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वे रंगीला हैं, भाई ऐसे रंगीला फ्रस्ट्रेशन उस, में नहीं। सुनो ना, सुनो सुनो एक मिनट। जी। जब जी। किसी के ऊपर 7 रंग पड़ जाए ना, बेसिकली 7 रंग होते हैं, तो वो हम्म। रंगीन हो जाता है। मैं जी बिल्कुल। मोहम्मद पे आज कोई कोई 20 25 30 के करीब रंग फेंकने वाला हूँ।
अब तेरी ये रंगीला नहीं बनेगा तो क्या होगा? खैर, ठीक है। शुरू और करें। एक एक जी। रंग मैं इस्लाम की हिस्ट्री से लाने वाला हूँ। पहला रंग भाई खतीजा का है। हाँ जी। रंगीला जो है वो इसका नौकर था, इसके टुकड़ों पर पलता था। ये बुढ़ी आंटी को इसने फंसा लिया, माता जी को। अच्छा। अब आप अगर इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें तो इसे शादी की स्टोरी अगर आप पढ़ें ना, मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल। लिस्ट बड़ी लंबी है। जी। तो इसको, इसके बाप को रात के टाइम पे शराब पिला दी गई और उसको शराब पिला के टुन करवा दिया गया, इसलिए कि क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस भिखारी आदमी से तू शादी कर। तू अमीर ओह। है, तेरा स्टेटस है, तू हम्म। कारोबारी है, तू किस फुकरे के साथ शादी करने चल निकली है। वो हम्म। शादी नहीं करने देना चाहता था। फिर इन्होंने सबने मिलके अब बूढ़ी आंटी का भी नौजवान आदमी पे दिल आ गया था, तो बूढ़ी आंटी भी चाहती थी कि शादी हो जाए। तो उसने बाप को सबने मिलके शराब पिलाई और रातों रात ही जो है ना वो शादी कर दी। अब सुबह उठा तो शादी हो गई हुई थी। अब बेचारा बाप बेचारा क्या करता। पहली पहली फनकारी देखी इसने ये की। जी। उसके बाद भाई साहब क्योंकि उसके टुकड़ों पे पलते थे, उसका खाते थे, उसका पीते थे, तो हम्म। वो कहते हैं ना कि जो खिलाता है उसको भाव भाव नहीं कर सकते। फिर इनकी जी। हिम्मत नहीं हुई किसी औरत की तरफ जो है वो आंख उठा के देखें अगले कुछ 20-25 साल। हम्म। जैसे ही वो मरी, उसके मरने के कुछ महीने बाद इन्होंने एक और बीबी से शादी की जिसका नाम था सौदा बिनते जम्मा। अब ओके। ये सौदा बिनते जम्मा के बारे में मुसलमान गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हम्म। जब मोहम्मद ने इससे शादी की तो ये बूढ़ी थी। हम्म। ठीक जी। है। वही बिल्कुल। इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि बूढ़ियों से शादी की। भाई जी। ये बात सच नहीं है। हम्म। मोहम्मद ने जब इससे शादी की तो मोहम्मद 50 साल का था। ठीक है। हम्म। अब सौदा का जो इस्लामी हिस्ट्री में डेथ का ईयर बनता है वो हम्म। हिजरत का 54वां साल बनता है, यानी 54th ईयर। हम्म। तबकात इब्ने साद वॉल्यूम नंबर 8 पेज 56 अगर पढ़ें हम्म। तो पता चलता है कि ये बीबी 80 या 90 साल की उम्र में मरी है। हम्म। ये मोहम्मद से शादी करते वक्त या तो हम्म। 27 साल की थी या 37 साल की थी। बूढ़ी नहीं अरे थी ये। रे रे ठीक। रे रे। अब मुसलमान एक और बात करते हैं। मुसलमान हाँ बात ये करते हैं कि इसकी सेक्सुअलिटी खत्म हो गई थी। भाई जी। 27 साल की उम्र में या 37 साल की उम्र में कौन सी सेक्सुअलिटी खत्म हो जाती है भाई? अब मैं असल बात बताता हूं आपको, और ये भी असल जी। बात मैंने हिस्ट्री से निकाली है। असल हाँ। बात ये है कि हम्म। सौदा एक लंबी और काली शक्ल वाली औरत थी, यानी खूबसूरत नहीं थी। जी। मोहम्मद को खदीजा के मरने के बाद बीवी चाहिए थी, इसलिए उससे शादी कर ली। हम्म। और ये मैं नहीं कह रहा, हम्म। ये इब्ने कसीर में वाइफ्स ऑफ मोहम्मद का चैप्टर खोलें, वहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है। अरे वाह। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद की लॉटरी लग गई, शादी पे शादी करने लगा। तो इस काली से और लंबी औरत से इसका दिल भर गया, तो इसको उसने तलाक देने की ऑफर कर दी। ओके। जी भैया। और जब उसने कहा कि अब मैं तलाक मुझे प्लीज मत दो, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, तो हम्म। ऐसा करो कि मैं अपना जो रात का हक होता है ना, कि जो रात को तुम मेरे पास आते हो, वो हम्म। मेरे पास बेशक मत आओ, बट मेरी इज्जत रहने दो, मुझे तलाक हाँ। मत। तो फिर ओ। मोहम्मद ने इसको तलाक नहीं दी, और इसकी जगह पे इसकी बारी जो है ना वो आयशा को मिल गई। डबल ड्यूटी मिल गई आयशा को। हम्म। ठीक है। इससे शादी जो है सौदा बिनते जम्मा से उम्मे सॉरी खौला बिनते हकीम ने करवाई थी। अब जी। खौला बिनते हकीम के बारे में आखिर में आपको बताऊंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा। जी। जी बिल्कुल। खौला बिनते हकीम ने इससे भी शादी करवाई थी और आयशा से भी शादी करवाई थी। उन्होंने ही करी। तीसरा रंग जो मोहम्मद पर पड़ रहा है वो आयशा का है। अब हम्म। इसके बारे में किसको नहीं पता, मैं टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है आयशा के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। अगर किसी को इंटरेस्ट हो कि आयशा का हार कैसे खोया, फिर वो हम्म। दोबारा कैसे खोया, फिर वो ढूंढने किसके साथ निकली थी और किसके ऊँट पर वापस आई, फिर क्या हुआ, हम्म। उसके बारे में अलग से वीडियो बना सकता हूं मैं भाई। कौन कौन सी आयतें उतरी थी।
हाँ हाँ, वो सारा कुछ बताऊंगा आपको, अगर जी इंटरेस्टेड जानकी भाई। होंगे, अगर नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊंगा। आयशा की स्टोरी मैं आपको सुना दूंगा। जी जानकी चौथा भाई। रंग चौथा रंग चढ़ा जनाब। और भाई साहब, वो जो द पॉलिटिकल वाले थे ना, वो तरतीब हाँ। भी गलत बता रहे थे। ओके। शादियों की तरतीब भी गलत बता रहे थे। ये हम्म। तरतीब मैं आपको सही वाली बता रहा हूँ। लेकिन अगर चलो मेरी तरतीब गलत भी है, तो आयशा की शादी वो खींच के कहीं 8वें 9वें 10वें नंबर पे ले जा रहा था। आयशा की शादी दूसरी या तीसरी थी, सौदा और इसके तीसरी। आसपास शादी हुई थी, हाँ। हम्म। चौथा रंग है भाई सफिया का, सॉरी, जी। हफ्सा का। हफ्सा हफ्सा। बिन्ते उमर, उमर की यस। बेटी थी। 605 में पैदा हो रही है। हाँ। और 619 में इसकी शादी आ, खमीस बिनते हुजैफा के साथ हो रही है। 14 साल की यानी उम्र 19 साल की उम्र, सॉरी 13 साल की उम्र में, 13 14 जी साल की तेरह। उम्र में इसकी शादी यस हो सर। रही है। अब इसका जो शौहर था वो 624 में मर गया। मरा कैसे, ये हाँ। कंफर्म नहीं है, क्योंकि बदर की लड़ाई 624 में हो रही है। और हम्म, 624 में बदर की लड़ाई में जो 14 मरे थे, हाँ। उनमें इसका नाम नहीं है, लेकिन ये उसी साल मरा है। हो हम्म, सकता है कि ये बदर की लड़ाई में जख्मी हो गया हो और कुछ महीने बाद जो है वो लुढ़क गया मर हो। गया जी। आप हफ्सा जो है वो हम्म। 19 साल की उम्र में बन गई विडो। हम्म। अब बताओ ना कि 19 साल की कोपल मुलायम दुशीजा बन गई भाई, वो बेवा बन गई। अब उमर ने क्या किया कि उमर ने उसकी शादी करने की कोशिश की उस्मान से और अबू बकर से। अब हम्म, उन दोनों ने इनकार कर दिया। अब दोनों ने अच्छा। इनकार क्यों किया, वजह नामालूम है। हो हम्म, सकता है कि उन्होंने देखा हो कि यार हम हमसे उम्र में कितनी छोटी है, हमारी बेटियों होती जितनी है। है, शायद बिल्कुल। शादी कर बिल्कुल। लें। हो सकता है हफ्सा की नेचर जो है वो हो उमर की जैसी हो, क्योंकि उमर बड़ा सख्त नेचर का आदमी था, जो भी वजह हम्म। थी। बिल्कुल। मोहम्मद के पास आए तो मोहम्मद ने बोला, आने दो, 19 साल की विधवा। वाह 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 वाह। पांचवा रंग जनाब मोहम्मद साहब पर मैं चढ़ाने लगा हूं। हम्म। जैनब बिनते खुजैमा। जी। जैनब की शादी उबैदा बिन हारिस से हुई थी। वो हम्म। बदर की जंग में मारा गया था। अब देखो ना, हम्म, विधवा कौन बनवा रहा है, मोहम्मद की लड़ाइयां लड़के लोग विधवा बन रहे हैं। अबे भाई, बिल्कुल। जो में से बाकी आ रहे थे, बच के आ रहे थे, उनकी क्या वो नापुंसक थे क्या? उनको कोई ऑफर क्यों नहीं करता था तू भाई? वो बेचारा बिलाल हबशी जो मुअज्जिन हाँ। था, काला था, वो मर हाँ। गया इसके लिए, अजाने दे देकर काबे पे चढ़ के। इसके लिए उसने क्या कुछ जुल्म नहीं खसाए, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। उस बेचारे को इसने कोई लौंडी, कोई कनीज, कोई बांदी ऑफर नहीं की। उसको मिली भी तो बाद में उसने अपनी मेहनत से एक बीवी, किसी किसी की बेवा कमाई थी। हिंदा। जी। और हम्म। वो फिर अलग स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक जैनब है। के बारे में आपको बता रहा हूँ। हम्म। तो मोहम्मद साहब ने जब इसका हस्बैंड मर गया, हम्म। तो शादी का शादियां होना बचा दिया, मोहम्मद की बीवी बन गई। ये भी जवान थी, कोई हम्म। 28 या 29 साल की थी जब मोहम्मद से शादी की। और मोहम्मद की उम्र लेकिन ये कितनी थी उस टाइम? बुढ़ा, हाँ। ठीक। 55। ठीक है। आ, ये ये जो है, शादी के 1 2 साल बाद जो है ना, इसकी डेथ हो गई थी, जैनब बिनते खुजैमा की। ठीक है। आ, अच्छा, उम्मे सलमा हम्म। छठा रंग है चढ़ रहा है मोहम्मद के ऊपर, उम्मे सलमा का। इसका असल नाम जो है वो हिंद बिनते अबी उमैया था। जी। इसकी शादी अबू सलामा से हुई थी। अबू सलामा का जो नाम है रियल, वो था हम्म। अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अल मखरूवी। ये हम्म। ओहद की लड़ाई में मारा गया भाई। ठीक है। ठीक है, ये भी हम्म। ओहद की लड़ाई में मारा गया। तो एक और बेवा जो है वो हम्म, मोहम्मद के हाथ में आ गई। और बेवा भी किसने बनवाया, मोहम्मद ने बनवाया। खुद बनवाया। 596 में इस्लाम की जो तारीख है उसके मुताबिक 596 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। और हम्म। 625 में विधवा हुई, मतलब 28 29 साल की थी बिल्कुल। जब मोहम्मद के हाथे लगी। जी। आ, कुछ इस्लामी रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो इसकी उम्र 32 साल भी कुछ कहते हैं, लेकिन जो भी था, 29 हो या 32 हो,
ये कुछ हम्म, 50-60 साल की विधवा नहीं थी जी। जब थी। हम्म। अम, एक शादी है, 7वां रंग है गाजिया बिनत जाबिर। ये औरत बेवा थी। मोहम्मद हम्म। ने इससे 626 में शादी की, हम्म। लेकिन जब देखा कि ये बदसूरत है और थोड़ी बुढ़ी भी है, तो उसको जी। फौरन तलाक दे दी। ओ, मतलब आप किधर जो गई इंसानी हमदर्दी? मैं वही कहने वाला था। असल जो, अगर मैं मानता हूं मोहम्मद को कोई कोई बहुत बड़ा अच्छे वाला आदमी, अगर इस गाजिया बिनत जाबिर को रखता, हम्म। ठीक है। अच्छा अब स्पार्टा किधर भाई, गई? जी भाई। मैं एक ये बात पूछना चाह रहा था कि चलो ठीक है, विधवा हैं 19 साल की, 28 साल की, और जो रसूल थे उस टाइम उनकी उम्र 55-60 के आसपास हो चुकी थी, तो वो उनको हम्म, वाइफ ही क्यों बनाते थे? मान लिया कि वो विधवा हैं, वाइफ ही क्यों बनाते थे? मतलब बहन, बेटी, भतीजी, कुछ जिस जिस उम्र का लिहाज था उस उम्र के हिसाब से बना के उनकी उम्र के किसी अपने सैनिक से शादी करवा सकते थे। उनको तो मानने वाले लाखों लोग थे ना, तो वो सबको खुद ही क्यों कैश करते थे? दूसरों को भी दे सकते थे ना। मैं आपको बड़ा बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसका जी। सवाल मैं आपको ये बता देता हूं कि हम्म। जो जैनब बिनत जहश थी, जी। ठीक है, हम्म। जैनब बिनत जहश की शादी मोहम्मद के मुंह बोले बेटे से हुई हुई थी। जी। अगर मुंह बोला बेटा बनाया जा सकता है, तो मुंह बोली बेटी क्यों नहीं बनाई जा सकती? यस। ये मुसलमानों से सवाल है, जरूर जवाब बिल्कुल देंगे, उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। अब अगर इसका जवाब ये देना ना, कि मुसलमानों का जवाब मुझे पता है क्या होगा। उस वक्त अरब में रिवायत थी कि कोई औरत बगैर पति के रिश्ते के किसी के पास रह नहीं सकती थी। ये हाँ। मत बोलना, मैं उधेड़ दूंगा ये। अच्छा। नहीं तो थोड़ा पॉइंट हाँ, तो दे दो कोई बच्चों अच्छा को वाला, यार। ना 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 ना, इन पे छोड़ देता हूँ। ठीक इन है, पे छोड़ पहले देता हूँ, मतलब। कुछ तो ले ठीक यार। है। ओके ओके। अगली हाँ। 8वां रंग जो मोहम्मद पर चढ़ रहा है, वो जैनब बिनते जहश ही है। इसकी शादी हम्म। मोहम्मद के मुंह बेले बेटे से हुई। मोहम्मद अपने मुंह बेले बेटे से जो है वो मिलने गया, उसकी बीवी हम्म। को नंगा देख लिया। नंगा हम्म। देख लिया तो दिल में बजी गिटार, और फिर दिलाई उसको तलाक, और फिर हम्म। की खुद शादी। और हम्म। इस शादी को जस्टिफाई करने के लिए मोहम्मद का दल्ला, ओ सॉरी, अल्लाह भी कूद पड़ा, और आयतें आना शुरू हो गई। मीडिएटर। ठीक है। हाँ, जी। अब इस ये बड़ी कंट्रोवर्शियल मैरिज है, इस पे लंबी डिटेल्स हैं, लंबी आयतें हैं। ये हम्म। मुसलमानों को भी पता है और मैंने भी बता दी हैं। अगले आगे हम्म। चलते हैं। 9वां रंग चढ़ रहा है रेहाना बिनते जैद का। जी। रेहाना का ताल्लुक जो है वो बनु नादिर से था, और इसकी शादी बनु कुरैजा के एक आदमी से हुई थी। मोहम्मद ने बनु कुरैजा के सब मर्दों को कत्ल कर दिया, तो इसको लौंडी बना लिया। जब लौंडी हम्म। बन गई तो इसको शादी की ऑफर की। इस पर रेहाना ने इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस पर मोहम्मद को बहुत दुख हुआ। अब तू हम्म। देख, तू एक कबीले के 600 से 900 आदमी मार रहा है, और उस बंदी को कह रहा है कि तू मेरे से शादी कर ले। अबे भाई, यार क्रिश्चियनिटी जो है, मैं क्रिश्चियनिटी को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, जुडिज्म को भी जी। क्रिटिसाइज करता हूँ। ये लोग अगर किसी औरत का कोई औरत का अगर कब्जे में आ जाती थी, तो हम्म। उसको 30 दिन दिए जाते थे कि अपनी फैमिली का सोग मना लो। उसके बाद उसका फैसला किया जाता था कि जी किसी से बिल्कुल। शादी करनी है, इसको बेचना है, क्या करना है। 30 दिन उसको दिए जाते थे। हम्म। और ये भेड़िया ने एक दिन भी नहीं दिया, और खुद दुखी हो गया कि हाय, मेरे रिश्ते को मेरे से शादी नहीं कर रही, मैं मर गया। खैर, बाद में ये मान गई थी और मोहम्मद से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ मुसलमानों का इस बात से इख्तलाफ है कि रंगीले ने शादी नहीं की थी, बस ये रखेली बनी रही थी। ओ। ठीक है। हम्म। जी भाई। इनकी फैमिली के अंत अब किसने किया था? रेहाना बिनत जैद का, जी। रेहाना बिनत जैद का मोहम्मद ने जब बनु कुरैजा को सीज किया था ना, तो हम्म। सीज करने के बाद उन उन सब ने सरेंडर कर दिया था। जब सब ने हम्म। सरेंडर कर दिया था, तो 600 से 900 के करीब आदमी थे जो हम्म। इनके कब्जे में आ गए थे। इनको वो कर लिया था, उनके हाथ पैर बांध के एक
बेसिकली ये यहूदी थे, ज्यूइश थे ये। जी। तो एक यहूदी रब्बी के घर पे उनको बांध दिया और रोज 10-10 15-15 बंदे ले जाके जो है ना वो इनको कत्ल करते थे, मार देते थे। अब जो इसमें से जो लड़कियां थीं, कुछ हम्म, मुसलमानों ने आपस में बांट ली थीं, जिसमें से हम्म, ये रेहाना मोहम्मद के हिस्से में आ गई थी। और हम्म, बाकी जो बची थी ना औरतें और बच्चे, वो हम्म, इन्होंने बेच दिए थे। और बेचने के बाद तलवारें और घोड़े खरीदे थे। हाँ। जी, मेरे मेरे चैनल पर ये बनु कुरैजा की पूरी स्टोरी पड़ी हुई है, हाँ, बड़ी अभी डिटेल के आई साथ। है। जी, जी, जी। हाँ, वो जरूर देख लें, पूरी देख सारी डिटेल सकते के साथ सारी स्टोरी बताई हुई है हैं। मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, 10वां रंग जो है वो मोहम्मद पर चढ़ रहा है, जवेरिया बिनते अल हारिस का। अब ओके। इसका ताल्लुक भी बनु मुस्तलिक कबीले से था। ये अपने कबीले के सरदार की बेटी थी और इसकी शादी मुस्तफा बिनते सफवान से हुई थी, जो ओके। बेचारा बनु मुस्तलिक पर जब मोहम्मद ने हमला किया था तो वो मारा गया था। अब हम्म, जवेरिया जो है वो स्लेव बन गई। और मोहम्मद के जो एक साथी था ना, साबित बिनते कैस, साबित बिनते ओके। कैस का नाम था। जब इन्होंने ये लौंडियां वोंडियां बांटना शुरू की तो ये जवेरिया जो है ये साबित बिनते कैस के हिस्से में आ गई। हम्म, तो चूंकि वो सरदार की बेटी थी, वो मोहम्मद के पास आ गई और कुछ ऑफर की रिहाई के लिए कि मुझे आजाद करवा दो तो मैं पढ़ा सकती हूँ, या इस तरह का कुछ ऑफर, मतलब जो कुछ उसके पास स्किल थी उसने ऑफर की। तो मोहम्मद ने जी। बोला कि तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो हम्म, फिर मैं साबित से रिहा आजाद करवा दूंगा। हम्म, भाई 628 में शादी उस वक्त हुई जब मोहम्मद साहब 58 साल के थे और हम्म, जवेरिया की उम्र 20 साल थी। और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी। ओ। जी भाई। हम्म, 11वां रंग चढ़ रहा है मोहम्मद के ऊपर, रमला बिनते अबी सुफियान, इसे उम्मे हबीबा भी कहते हैं। जी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये 594 में पैदा हुई। इसका हम्म, पहला शौहर जो है, आम, उसका नाम था उबैदुल्ला इब्ने जहश। हम्म, अब अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए जरा यहां पर। जी। उबैदुल्ला इब्ने जहश जो था वो जैनब का भाई था। ओ। भाई, किसी को नहीं ठीक। छोड़ा, अपने अरे रे भाई, रे अपनी बीवी, रे मतलब रे। साला था मोहम्मद का। जी मतलब भाई जी। मोहम्मद ने अपने साले की बीवी को भी नहीं छोड़ा। हम्म, मसला ये हुआ था कि उबैदुल्ला बिनत जाहश जो है, ये जब अबसीनिया गए थे, इन्होंने माइग्रेट किया था तो वहां पर वो क्रिश्चियन हो गया था, लेकिन ये मुसलमान रही। इसकी वजह से इसकी सेपरेशन हो गई थी। हम्म, और इसकी उम्र जो है वो तबारी के मुताबिक कोई 30 साल के लगभग थी ओके। जब इससे मोहम्मद साहब ने शादी की। हाँ जी। 12वां रंग चढ़ रहा है मोहम्मद के ऊपर, सफिया बिनते हई इब्ने अख्तब। ओके। ये बहुत दर्दनाक स्टोरी है। मेरा ना दिल ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने ना छुरी मार दी हो जब मैं ये सफिया के बारे में पढ़ता हूँ। हम्म, सफिया की पैदाइश का जो साल बनता है वो 610 बनता है। हम्म, 670 या 72 में उमवी खिलाफत में मुआविया के दौर में ये मरी है। जब हम्म, 17 साल की थी ये, तो इसकी शादी कियाना इब्ने रब्बी से हुई थी। हम्म, 628 में या मई 629 में, नहीं, हाँ, इसकी शादी हुई थी 628 के आखिर में। ठीक हम्म, है। मई 629 में मुसलमान यहूदियों से खैबर की जंग जीत गए थे। इस जंग में इसका शौहर और भाई कत्ल हो गए थे। इसके जी। बाप को भी मोहम्मद ने कत्ल करवा दिया था, क्योंकि इसका अच्छा। ताल्लुक उन कुरैजा वालों से था। जी, जी। हाई इब्ने अख्तब ने बनु कुरैजा का जब वो हुआ था तो उसमें काफी कुछ रोल भी प्ले किया था। हम्म, लेकिन बेचारा मोहम्मद क्या तो मारा गया। अच्छा, इब्ने हशाम लिखता है कि हम्म, इसका जो शौहर था ना, कियाना हम्म, बिनते कयाना इब्ने अर-रब्बी, इसके हम्म, शौहर को मुसलमानों ने पकड़ लिया और इन यहूदियों के पास कोई खजाना था और वो खजाना की लोकेशन पूछने के लिए उसको टॉर्चर करते रहे। अच्छा। इतना टॉर्चर किया उसको कि वो मर गया। ओ। सबने बांट ली। हाँ, अब
ये जो है जब बांटी गई तो ये मोहम्मद के ये वाली भी रेहाना की तरह हम्म ये आ गई मोहम्मद के एक सहाबी के हाथ में जिसका नाम दहिया था, उसके हिस्से में आ गई। लेकिन हम्म इसका भी चर्चा जो है वो होने लगा कि ये बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। तो हम्म। मोहम्मद साहब ने कोई 7 लौंडियां दी, बांदियां दी उसको दहिया को, और इसको ले लिया। अच्छा। आ, और खैबर से जो है ना मदीना वापसी पर रास्ते में 3 दिन रुके रहे, और रंगीला साहब इसका बलात्कार करते रहे। उस ओ। वक्त इसकी उम्र 18 साल थी। जी। जी भाई। सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 2, किताबुल निकाह, और हदीस नंबर 1007। इसमें ये मोहम्मद के खरीदने वाला सारी स्टोरी इस हदीस नंबर में लिखी हुई है। और यहाँ तक ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने सफिया की फैमिली को कत्ल करने के फौरी बाद सेक्स किया है। क्योंकि एक ओके। मुसलमान जो है ना वो बहाना बनाते हैं कि नहीं नहीं उसको टाइम दिया था, टाइम दिया था, टाइम नहीं दिया था, क्योंकि जिस जगह पर 3 दिन रुके रहे उस जगह जी। का नाम सादुस सहबा है। और सादुस हम्म। सहबा जो है वो खैबर से सिर्फ 14 मील की दूरी पर है। और इसी हदीस में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने अपनी ऊंटनी को इतनी स्पीड के साथ दौड़ाया था, उसी ऊंटनी पे ये भी बैठी हुई थी, सफिया भी साथ बैठी हुई थी, जी कि जी। गिर पड़ा। ओ, खुद भी गिर गया था? खुद भी गिर गया था कि इतनी पहुंचने की जल्दी थी कि पहुंचूं और मैं कुछ करूं। भाई साहब। कुछ रिवायत में ये भी है कि मोहम्मद को बाद में मारने वालों में, जहर देने वालों में ये भी शामिल थी। इसका हम्म। मोहम्मद के मरने के बाद काफी कुछ किरदार रहा है इस्लामिक हिस्ट्री में, उस पे फिर बाद में किसी दिन बात करेंगे। जी। ये था जी मोहम्मद साहब पे 12वां रंग। ठीक है। हम्म। जी। 13वां रंग है मोहम्मद पर मैमूना बिनते अल हारिस का। हम्म रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये 594 में पैदा हुई। कुछ हम्म रिवायत में कहते हैं कि 680 में या 81 में मरी है, कुछ में 673 भी लिखा हुआ है। इसका जी। असली नाम जो है वो बर्रा था, लेकिन मोहम्मद ने इसका नाम तब्दील कर दिया था। इस हम्म शादी की वजह से मोहम्मद के बनु मखजूम कबीले के साथ जो ताल्लुकात थे वो अच्छे हो गए थे, जो पहले खराब थे मक्का वालों के साथ। हम्म। तो ये टोटली एक पॉलिटिकल शादी थी। ओके। आगे है जनाब 14वीं, बड़ी मशहूर है, मारिया अलकुब्ती, मारिया बिनते ओ, शमून उसे कहते हैं। ये हम्म क्रिश्चियन कॉप्टिक फिरके से थी, हम्म कॉप्टिक स्लेव थी। इजिप्ट का जो क्रिश्चियन रूलर था ना, उसका नाम मकाउकस था मेरे ख्याल में। उसने जी। मोहम्मद को ये मारिया तोहफे में दी थी, और इसके साथ इसकी एक बहन भी आई थी। कुछ हम्म। कहते हैं कि मोहम्मद ने शादी कर ली थी, लेकिन अक्सरियत यानी ज्यादातर हिस्टोरियंस का ख्याल है कि मोहम्मद शादी के बगैर ही इसके साथ काम लगाता रहा था। एक ओह, आपको किस्सा सुना इस जी मारिया का? बिल्कुल बिल्कुल। टाइम है। हाँ हाँ। ये तफसीरुल जलालैन में एक किस्सा लिखा है कि मोहम्मद एक दफा ना हफ्सा के घर गया। अच्छा। तो हफ्सा जो है, हफ्सा के पास ये मारिया भी वहां पर थी। हम्म। तो मोहम्मद ने जब देखा कि मारिया इतनी खूबसूरत है तो मोहम्मद की नोनो जोश में आ गई। ओ। अच्छा, जब नोनो जोश में आई तो हफ्सा को बोला कि हफ्सा, तुम्हें तुम्हारा बाप बुला रहा है। हम्म। यानी उमर बुला रहा है। हफ्सा बेचारी हाँ। भागी भागी चली गई कि मेरा बाप बुला रहा है। हम्म। आगे वहां पहुंची तो उसको पता चला कि बाप ने तो नहीं बुलाया। जी। वो उल्टे पैर वापस दौड़ी। हम्म वापस घर पहुंची तो पता चला कि मोहम्मद ने झूठ बोला है, और हम्म। उसने गीले को रंगे हाथों और नंगी टांगों मारिया के साथ पकड़ लिया बिस्तर ओ पे। तेरी। हाँ। ये रंगीला उस पे ऊपर, मारिया के ऊपर चढ़ा हुआ था। जी। अब हुआ ये कि जब जाहिर उमर की बेटी थी, गुस्से वाली तो होनी थी। हम्म आ, हफ्सा को जो है ना वो गुस्सा आ गया। हम्म मोहम्मद ने उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आ, हम्म। और उसने जाके जो है ना वो आयशा को बता दिया। अच्छा। जब आयशा को बता दिया, अब वो उसकी और लाडले वाली थी, इसको हाँ। और तकलीफ हुई। तो कहता है हम्म कि मैं
1 महीने तक किसी भी बीवी के पास जो है ना वो नहीं जाऊंगा। ठीक है। हम्म। अब इतना बड़ा मामला हो और मोहम्मद का दल्ला यानी अल्लाह ये कैसे चुप रह और सकता है? हाँ, और अपनी फूंक ना मारे, अपने हाँ बिचौलिए को ना भेजे, ऐसा हाँ तो हो नहीं सकता। हाँ 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 भाई, फौरन जो है वो आयत आ गई, कुरान की हम्म। आयत आ गई, सूरत तहरीम, तहरीम नाम है शायद, ये 66 सूरत नंबर है, इसकी जी। आयत नंबर 1। मैं पढ़ के हम्म। सुना देता हूँ। ए गायब बताने वाले नबी, तुम अपने ऊपर क्यों हराम कर रहे हो जो अल्लाह ने तुम पर हलाल किया? क्या अपनी बीवियों की मर्जी चाहते हो? अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, अब कह रहा होगा कि काम लगा ही जाओ, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, मैंने कुछ मुसलमान को ना जब ये इस आयत के बारे में जब हम लोग बोलते हैं या इस पर एतराज उठाते हैं क्या कि अल्लाह को मोहम्मद की सेक्स लाइफ की इतनी फिक्र क्यों थी, तो मुसलमान जो है जी। वो आगे से कहना शुरू कर देते हैं कि ये आयत मारिया के बारे में नहीं थी, हम्म। बल्कि मोहम्मद को एक खास किस्म का हनी, शहद होता है ना, शहद, हम शहद बोलते हैं, हाँ हाँ। हनी को क्या बोलते जी। हैं? शहद ही बोलते हैं। शहद। हम्म। हाँ, वो खाने का शौक था, तो जब मोहम्मद वो शहद खाता था तो उसके मुंह से बदबू आती थी, इसलिए ये आयत उतरी कि तो तुम अपने ऊपर क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम पर हलाल किया। लेकिन बेचारे ये भूल जाते हैं कि इसके बाद आने वाली जो 3 आयतें हैं हम्म। वो क्या कह रही हैं। उसमें से बताओ। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जी। आ, नबी की दोनों बीबियों, हम्म। अल्लाह की, ये अल्लाह कह रहा है उसी सूरत में, सूरत ये जी। उसी सूरत की अगली आयत है। हाँ। नबी की दोनों बीबियों, अब दोनों कौन? आयशा और हफ्सा। हफ्सा। अल्लाह की तरफ रजू करो, हम्म। तुम्हारे दिल तुम्हारे दिल राह से कुछ हट गए हैं। ठीक है। और अगर जी। तुम और अगर तुम जोर करोगी, मतलब अगर तुम तंग करोगी, तो हाँ। अल्लाह अपने नबी का मददगार है। अल्लाह हम्म। कह रहा है कि मैं इसका दल्ला हूं। और आगे लिखा है कि और जिब्राइल और नेक फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं, उनका रब करीब है। अब आगे एक और धमकी भी लगा दी अल्लाह ने। वो अच्छा। ये लगा दी कि अगर वो तुम्हें तलाक दे दे और उन्हें तुमसे बेहतर बीबियां ला दे, बदल दे। हम्म। दसो भाई, बताओ यार। उस वक्त मैं सोचता हूं कि जिस वक्त ये अल्लाह आयतें उतार रहा था, उस वक्त अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में बहुत सारे लोग भूख से मर रहे होंगे। अल्लाह को उनको देख के तो कुछ कुछ नहीं हुआ, उसको बिल्कुल नहीं। मोहम्मद की सेक्स लाइफ की बहुत फिक्र यस। थी भाई। बहुत ज्यादा। एक पॉइंट मैं याद दिलाऊं। दिलाए। जब इन्होंने ये कह दिया कि वो शहद खाते थे, उनके मुंह से बहुत बदबू आती थी, मैंने बहुत सारे हदीसों को गाने वाले लोगों को सुना है कि वो सिनकता था तो सहाबा उसको चाटते थे क्योंकि उसमें से जन्नत की खुशबू आती थी। वो थूकता था तो हाथों हाथ लेते थे, वो पादता था तो तब पहुंच जाते थे, वो हगता मूतता था तो उसको हाथों हाथ लेके चट कर जाते थे, बिकॉज उसमें से तो खुशबू बहुत आती थी। बंदे के मुंह से बदबू आती है पर थूक से खुशबू आती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी डिटेल मुझे पता थी, बट इतनी गंदी डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा था। भाई मेरे को थूक आ गया। ये काम करो कि मोहम्मद का एक कार्टून लगा दीवार के ऊपर, उसके ऊपर थूका करो, क्योंकि ये बंदा थूकने काबिल ही था। खैर, जी। 15वां शिकार। भाई अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं। ये आज ये हाँ। मुझे लगता है विराट कोहली वाली इनिंग होने वाली है। 15वां शिकार जो है वो मोहम्मद का है, उसका नाम था खौला बिनते आ, हुदा भी कहते हैं, खौला बिनते हिदायल भी कहते हैं। जी। मोहम्मद की इससे शादी हो रही है 627 में या 629 में, हम्म। लेकिन ये बेचारी मोहम्मद के बिस्तर तक पहुंचने से पहले मर गई। ओ, तबारी वॉल्यूम नंबर 9 से बहुत नाइंसाफी हुई यार। इसका वॉल्यूम है। अब मुझे एक बात बताएं कि इसको हम्म। बीवियों में क्यों नहीं गिनते? हाँ। जब शादी हुई है यस। तो गिनो ना यार। नो, क्योंकि हाँ, उसके साथ अगली शादी है। हम हाँ बिस्तरी नहीं हुई ना, तो मतलब ये खुद जानते हैं कि हम बिस्तरी ही हम काउंट कर रहे हैं, बट ये बता नहीं हम्म, रहे हैं। ये बड़ा हरामी पंती करते हैं ये। सॉरी फॉर माय वर्ड, बिल्कुल। बट ये ऐसे हम्म। ही करते हैं। आगे थी, अब आगे थोड़े मोहम्मद के लिए दुखी दुखी सीन है। अच्छा। ये 15वें शिकार की तरह।
अगली थी शरफ बिनते खलीफा। ये खौला बिनते हिदायल की आंटी थी। जब खौला हम्म, मर गई तो इसके कबीले वालों ने बदले में शरफ को दे दिया, लेकिन ये भी बेचारी रास्ते में मर गई। ओह, बस हाँ जी। ठीक। अच्छा, मोहम्मद गुस्से में आ किस्मत गया। इसका खराब। कबीले का नाम था तगलीब। तो हम्म, ये तब इस तगलीब के साथ उसने मुआहदा तोड़ दिया। मुआहदा क्या था कि उसमें अमन से रहेंगे, कुछ सियासी मामलात थे। तो मोहम्मद ने हम्म। उनके साथ गुस्से में मुआहदा तोड़ दिया कि तुम लोग मुझे कोई जिंदा सलामत क्यों नहीं पहुंचाते, सारी रास्ते में मर जाती हैं। जी। अच्छा, आगे है सनाल निशात बिनते हम्म, रिफा हम्म, बिन इब्ने अस्साद। हम्म, ये 17वां शिकार है मोहम्मद का। इसका बाप मोहम्मद की फौज में था। हम्म। और उसने मोहम्मद को बनाया मनाया, यानी कि मेरी बेटी से शादी कर लो। उस बेचारे को, बुड्ढे को लगा होगा कि मोहम्मद का ससुर बन जाऊंगा तो जी। फायदा होगा। लेकिन ये भी बेड पर आने से पहले मर गई थी। ओ। मैं दुखी था। ये सारा अल-तबारी वॉल्यूम नंबर 9 में लिखा हुआ है। हम्म, आगे है भाई 18वीं बिन्त जुंदब। ये हम्म। कॉन्ट्रैक्टेड शादी की थी, लेकिन इब्ने साद के मुताबिक इसको मोहम्मद ने मिलने से पहले ही तलाक दे दी थी। वजह कहीं पर लिखी हुई है कि इसको लेप्रोसी की बीमारी थी, कहीं लिखी हुई है कि ये बदसूरत थी, इस वजह से अच्छा, तलाक दी थी। लेकिन वजह जो भी हो, यार मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह उसी वक्त अगर ठहरे, मैं इस बात को बाद में करूंगा, पहले एक दो और पे बात कर लूं, फिर लंबी मतलब चली जाएगी। परोपकार की भावना यहाँ तेल लेने चली गई। हाँ जी। हम्म, अगली है जी अमरा बिनते अल हारिस। हम्म, मोहम्मद ने इसके साथ शादी की, लेकिन जैसे ही पता चला कि इसे लेप्रोसी की बीमारी है, इसे हम्म। तलाक दे दी। ओके। अब कहाँ गया तुम्हारा अल्लाह? अगर किसी को लेप्रोसी की बीमारी है, बीमार है वो, तो सही बात अल्लाह है। को डायरेक्ट कॉल करता कि यार ये इसको ठीक कर दे भाई, मेरी बीवी है बिल्कुल। यार, कॉन्ट्रैक्टेड हम्म, मैरिज है। अल्लाह बिल्कुल। से ठीक करवा लेता। और अगर बिल्कुल। चलो नहीं भी करवाना था, तो अगर हमदर्दियों के तहत शादियां करता था, तो ये बीमार जिनके साथ होती थी, ये जो बदसूरत होती थी, उनको क्यों नहीं रखता था? उनको बिल्कुल। फौरन खड़े खड़े तलाक क्यों देता था? जी। पॉइंट 20वां है। शिकार इसका नाम है अल शम्बा बिन अमर। हम्म, इसका अरबी कबीले से ताल्लुक था, और हम्म, इसके कबीले के लोग, मोहम्मद से भी इनकी दोस्ती थी, और इसके कबीले की बनु कुरैजा से भी दोस्ती थी। क्या? इसने इसने जिस दिन ये आई थी ना घर में शादी करा हम्म। के, तो इसकी इसका बेटा मर गया था, मोहम्मद का। ओ। तो उसने हम्म। जब देखा, तो उसने ना कहा कि ओए, तू अगर सच्चा नबी होता तो तेरा बेटा थोड़ी ना मरता। मोहम्मद की बेइज्जती कर दी इसने। ओ। बेटा भी था इनका, मुझे नहीं पता इनका बेटा भी था कोई। हाँ, था हम्म। वो पहले दूसरे दिन ही मर गया था। तो अच्छा। मेरे ख्याल में इब्राहिम था उस बेटे का नाम, जो कौन सी शायद बीवी उसी से? शायद इसकी रखेल मारिया से था। ओके, ओके। तो भाई उसने कहा कि तू झूठा नबी है, तू सच्चा होता तो तेरा बिल्कुल। बेटा क्यों मरता है? हाँ। रॉन्ग नंबर है। तो हाँ, रॉन्ग नंबर है। तो उस बेचारी को ये मामा ने खड़े खड़े इसको तलाक दे दी। ओ। जा तू। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। रंग नंबर 21, हम्म, कतीला हबला बिनत हम्म, कैस। ये हम्म। यमन वालों ने इसे भेजा था, क्योंकि मोहम्मद उस वक्त बड़ा स्ट्रांग हो गया था। तो यमन वाले चाहते थे कि ये हमारे ऊपर न चढ़ाई कर दे, तो इसको सबको खबर थी कि भाई मोहम्मद जॉनी सिंस है, इसको औरतें भेजो और बच के रहो। तो उन्होंने शादी करके भेजा, और मुसलमान भी करके भेजा था, कलमा शलमा जो भी पढ़ाता था। लेकिन मसला ये हो गया था कि जब मदीना पहुंचने से पहले मोहम्मद मर गया था। ओ, अब की बार खुद ही। हाँ, इसके बाद खुद ही लुढ़क गया था। लेकिन इसको फिर रास्ते में ही पता चल गया कि मोहम्मद मर गया, तो उसी वक्त ही अपोस्टेट हो गई थी, इस्लाम छोड़ दिया ओ। था इसने, और एक और अपोस्टेट अच्छा। से शादी कर ली थी। और बाद में हम्म। उस इसके हस्बैंड ने, जो अपोस्टेट हस्बैंड था, उसने जो अपोस्टेट वार्स थी ना, वो बकर के दौर में जो हुई थी, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। ये भी तबारी वॉल्यूम नंबर 9 में है। गजब। ठीक है।
हम्म। शिकार नंबर 22 है भाई, लैला बिनते खुतैम अल खुतैम। हम्म। मोहम्मद जब मदीना में आया था तो इसने इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद से शादी करना चाहती थी। शादी तय भी हो गई थी, लेकिन इसके घर वालों ने कहा कि मोहम्मद एक के ऊपर एक लाता है, तो तुम बड़ी मुंह फाटो, तेरे से ये बर्दाश्त नहीं होना, तू इसकी बीवियों के साथ लड़ेगी, इसके साथ लड़ेगी तो हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। जी। तो इसलिए जो है ना, उस प्रेशर में ये शादी खत्म हो गई थी। खत्म हो गई। शादी जी। रंग चढ़ने से पहले खत्म हो गई थी। हम्म। ठीक है। आगे है शिकार नंबर 23 है तुकाना अल कुरैजा। ये इसका ओके। बनु कुरैजा के जब सारे मर्द कत्ल हो गए थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आपको बता रहा था, हाँ हाँ हाँ। तो मोहम्मद ने इसको जो है ना वो अपनी सेक्स स्लेव बना लिया था। शादी वादी तो खैर इसके साथ शायद नहीं की थी। हम्म। मजलिसी हयात, हयातुल कालब कलब में लिखा हुआ है ये, हम्म। कि इसको बस आते जाते काम लगा देता था। कोई रोस्टर में कोई नहीं थी ये, बट काम शाम लगा जी। देता था। हाँ। अम, आगे एक और बीवी थी इसकी, शिकार नंबर 24, अमरा बिनते यजीद। हम्म। इससे 631 में शादी की थी, यानी मरने से 1 साल पहले से शादी की थी, लेकिन जब मोहम्मद को पता लगा कि इसे भी लेप्रोसी है तो उसको भी तलाक दे दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी भाई। अब मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया था कि मोहम्मद साहब ने अपने साले की बीवी को भी नहीं छोड़ा था। अब बिल्कुल। आगे एक और बताते हैं कि अपनी बीवी की नौकरानी के साथ क्या करता था। अपनी हम्म। नौकरानी तो थी मारिया जी जी को तो जी। छोड़ ही दो ना। हाँ, जी। एक लड़की थी, शिकार नंबर 25 थी, अलजारिया। ये हम्म। जैनब बिनत जहाश की नौकरानी थी। और इब्न अल कायम के मुताबिक मोहम्मद साहब इसको भी आते जाते काम लगा देते थे। बहुत बढ़िया। यार बीवियों को क्या आदमी था यार, ये मैनिएक था यार, बिल्कुल। मैनिएक था। 26 अच्छा। शिकार नंबर हाँ 6 बोले। हाँ। मैं ये सोच रहा था कि जो 14 के बाद जो 15 नंबर से स्टार्ट हुआ ना, वो खुद सुसाइड कर लेती होंगी यार, हम वहां जाके करेंगे क्या? वो पिछला रिकॉर्ड भी तो मिलता होगा ना उनको, मुझे ऐसा लग रहा है। यार अब तब। अब देखो ना, हिस्ट्री इतनी डिस्टॉर्टेड है कि अब हाँ। जाहिर है अगर कोई मोहम्मद को खुश करने के लिए जो यमन से जो आई थी वो शहजादी थी, शी वॉज हम्म। प्रिंसेस, ठीक है। तो जी। कोई ऐसी नहीं भेजते होंगे कि कोई बुड्ढी या कोई विधवा हाँ। को, जाहिर है खूबसूरत तरीन भेजते होंगे। लेकिन हम्म। मुझे ये आपकी बात में बड़ा पॉइंट है कि हो सकता है कि वो रास्ते में खुद ही आत्महत्या कर लेती होंगी, कि इसके बिल्कुल। हाथों मरने से बेहतर है खुद ही यस। मर जाते हैं। हाँ। ये आपकी बात, क्योंकि कोई दो लड़की नहीं चाहती भाई। आप इस्लाम में ये है कि चार चार रखे, बट चारों खुश रह के नहीं रह सकती। हर कोई सोचती है कि भाई हमें अकेला हमारा पति हो और वो हमारा पर्सनल हो, ना कि वो डिवाइडेड, उसका प्यार डिवाइडेड हो। हर कोई सोचती है, ऑलरेडी वहां 14 14 बैठी हुई हैं और फिर रखेल भी हैं। तो भाई कोई नहीं, वो उसने सोचा होगा मैं इससे बढ़िया तो मर ही जाऊं। अपना भी कुछ माइंड होता है भाई, ऐसी थोड़ा ही ना बात है यार। हम्म। अच्छा खैर, मुझे आगे चलने दो। ये आपकी बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, बड़ा लंबी बेहतरीन है। पॉइंट है। हाँ। शिकार नंबर 26 है जी, आसमा बिनते अल नोमान। ये भी यमन वालों ने भेजी थी। हम्म। जब वो वाली पहली वाली मर गई तो यमन वालों ने इसको भेजा था। लेकिन हुआ ये था कि आयशा ने इससे ये कहलवा दिया था मोहम्मद के सामने ही, किसी तरीके से हम्म। ट्रिक किया आयशा ने से कि तुम, मतलब हो सकता है कि उसको शायद ये वाली लैंग्वेज ना आती हो या किसी और तरीके से कहा हो कि मैं तुमसे अल्लाह की हिफाजत चाहती हूँ, यानी मैं, अल्लाह मुझे तुमसे बचाए, इसलिए मोहम्मद को बोल जी। दिया। मोहम्मद मोहम्मद को गुस्सा आ गया, उसने इसको तलाक दे दी। यही मैं कह रहा हूँ, यही वो पॉइंट है। इसीलिए हाँ उसकी एक वाइफ जो थी वो अपोस्टेट हुई और फिर उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हाँ। अच्छा, शिकार नंबर 27, इसकी भी बड़ी फनी स्टोरी है। जी। इसका नाम है जी फातिमा अल आलिया। हम्म। इसने मोहम्मद ने मरने से 2 साल पहले से शादी की थी, लेकिन ये शादी चली सिर्फ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, ठीक ओह। है। हम्म। वो इसलिए कि मोहम्मद की जो बीवियां थीं उन्होंने मोहम्मद को बताया कि ये मस्जिद में किसी लौंडे को लाइने मारती है तुम्हारी बीवी। बेचारी छोटी उम्र की होगी और क्या करती हो। हाँ, तो मोहम्मद ने इसको भी जो है ना वो तलाक दे दी। ये भी तबारी वॉल्यूम नंबर 9 में लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। है। जी। शिकार नंबर 28 है, मैं इस पे बस करने ओ लगा हूँ यार, ओ आगे कुछ 28। थोड़ा सा
हाँ। नहीं, हाफ सेंचुरी मारनी हो तो मार दो यार, कमी नहीं होगी मेरे ख्याल से। निकालेंगे तो शायद ये सेंचुरी भी मार दे। मैं बताता हूँ कि सेंचुरी क्यों मारी होगी, इसने सेंचुरी मारी होगी। मैं आपको मैं 28वें शिकार के बारे में बता दूं, फिर आगे चलता क्योंकि बताता हूँ कि सेंचुरी इसने कैसे मारी होगी। जी। आ, इसका नाम था मलाका बिनते काब। इसकी फैमिली ने जब मक्का फतह हुआ था तो काफी रेजिस्ट किया था इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक। लेकिन जब मोहम्मद ने मक्का को जो है ना वो कॉन्कर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसकी फैमिली ने मोहम्मद को खुश करने के लिए जो खूबसूरत ब्राइड के तौर पर मोहम्मद को दे दी थी। हम्म। लेकिन इस लड़की को पता चल गया था कि मोहम्मद ने इसके बाप को मरवा दिया है। तो जी। इसने मोहम्मद से तलाक का मुतालबा कर दिया और मोहम्मद ने इसे तलाक कर दे दी। हम्म। ये है तबारी का वर्जन। एक वर्जन ये है कि मोहम्मद से शादी करने के बाद कुछ हफ्ते मोहम्मद के साथ रही थी, लेकिन ये हम्म। खुद ही मर गई थी। जवान थी, खूबसूरत थी। ये भी आत्महत्या वाला केस हो सकता है भैया। पक्की बात है। ठीक है। आ, अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये फातिमा जो शिकार नंबर 27 था, जो जी। लौंडे को लाने मारते हुए पकड़ी गई थी। जी। जी। इसको सजा मिली थी और सजा के तौर पर ये सारी जिंदगी जानवरों का गोबर उठाती रही। ओ। ये मोहम्मद का सलूक था औरतों के साथ। और इसने, अब मैं कुछ दो चार औरतें और मैं बता देता हूँ, हम्म। उसको 29-30 में डाल लें या वैसे कर लें, जैसे भी कर लें। ठीक आ, है। मोहम्मद ने कुछ टाइम के बाद जब उसे लगा कि यार शादियां करने की क्या जरूरत है, कुछ तरीका और हाँ। सोचता हूँ, कि शादी बड़ा बिल्कुल। बोरिंग काम हो गया है, कर करके थक गया हूँ। इसने जी। ऐलान करवा दिया था अपने लिए कि कोई भी औरत जो है वो अपने आप को एक्सक्लूसिव कर सकती है मोहम्मद के लिए। ठीक है। समर्पित कर सकती है। हाँ जी। तो उस एक्सक्लूसिव करने वाली औरतों में एक औरत थी, सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। और भी हम्म। इसी तबारी में लिखा हुआ है कि मदीना में मोहम्मद को बहुत माल मुयस्सर आया था। ठीक है। हम्म। हम्म। अ, उसका नाम था खौला बिनते हकीम। अब ओके। सौदा से और आयशा से शादी करवाने वाली खौला बिनते हकीम थी। अब मैं बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ आपको। मैं कहेंगे तो मुझे रेफरेंस मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज मैं कंफर्म हूं कि ये रिश्ते में मोहम्मद की आंटी लगती थी। यस, चाची लगती थी। जी भाई। मैं यही कहने वाला आ, था, मैंने कहा उसकी चाची के बारे में बताओ ना, खौला तो उसकी चाची थी, आप तो उसको रकेल बता रहे हो। जी भाई। जी भाई। हाँ। और हाँ। ये चाची पहुंच गई थी इसके पास। तो इसने शादी तो नहीं की थी उसके साथ। हम्म। तो इसके ऊपर इसकी बीवी ने, आयशा ने, बड़ा एतराज किया था कि इस औरत को शर्म आनी चाहिए जो अपने आप यस। को इस तरह मोहम्मद के लिए पेश कर रही है। उसके ऊपर अल्लाह फिर नाराज हो गया था। हाँ। अल्लाह ने फिर आयतें उतारने शुरू कर दी थी। जी जी देखो जी। ना यार। अच्छा, एक और औरत थी इसकी कजन लगती थी रिश्ते में, उम्मे हम्म। हानी। हम्म। उम्मे हानी से ये शादी करना चाहता था, लेकिन जब ये नबी वगैरह था, इसकी शादी वादी नहीं हुई थी। उसकी शादी हुई थी हजीरा नाम से एक आदमी से, जो बहुत बड़ा जी। शायर था। हम्म। आ, तो लेकिन ये उसको काम वाम लगा देता होता था। हम्म। हजीरा जो है ना, मक्का के टाइम पे वो भाग गया था। और ये जब मिराज वाली स्टोरी है ना, जब खोते पे चढ़ के गया था, हाँ जी, हाँ जी। तो खोते पे चढ़ के जब गया था तो ये उस रात ये उम्मे आनी के घर पे था। ओ। जी भाई। तो वहां हुआ क्या कि लोग उसको ढूंढने के लिए, हम्म। ईशा की नमाज के बाद लोग इसको ढूंढने के लिए कहीं इसके पास आ गए। पता लगा कि भाई ये तो मेहनी के घर पर है। तो ये जी। बाहर जाने लगा। जब बाहर हम्म। जाने लगा तो वो उसने कहीं पकड़ पकड़ के इसको रस्सी के साथ बांध दिया। सारी ओ। रात बंधा रहा। सारी रात बंधा रहा। क्योंकि वो हाँ जी। जाहिर है, अब क्या बताता है, मतलब कोई ना हाँ। कोई एक्सक्यूज तो बनाना था। सुबह उठ के जी। भाई उसने मिराज वाली स्टोरी बता दी कि चलो यार, ये नहीं पूछेंगे मेरे से कि तुम रात को इधर कर क्या रहे थे। उनको मिराज उन्होंने तो वाली आज तक स्टोरी नहीं पे पूछा है। उन्होंने इसको मिराज वाली स्टोरी पे लगा दिया। तो भाई इस अच्छा, तरह की मतलब बहुत कुटाई के सारी बदले इसने मिराज की स्टोरी बनाई है ये। तो जाहिर है ना यार, अब सुबह लोगों को कुछ तो बताना था ना कि मैं रात को कहाँ था। जी भाई।
वो सब यार। उसके घर से, मैं आनी के घर से निकला और स्टोरियां सुनाना शुरू कर दी। और भी काफी सारी हैं यार। अब कितना बंदा बताए। बात यह है कि हमने 20 निकाली, 25 निकाली, 28 निकाली, 29 निकाली, जितनी भी निकाली। पहली हम्म। बात तो ये प्रूफ हो गई भाई कि हमने आपकी जो 11 या 12 या 13 शादियां बहते, हमने उसे हाँ, प्रूव किया है कि ज्यादा शादियां की हैं। ठीक बिल्कुल। है। पहली उसके चीज। अलावा रखेलें इस बंदे की लातादाद थी। बिल्कुल। इंसानी हमदर्दी इसको इतनी थी कि सौदा को क्योंकि वो काली थी तो, और वो मोटी भी थी। ठीक है। काली और मोटी और लंबी भी थी। तो जी। उसको ये तलाक देने की का सोच रहा था। ठीक है। हम्म। जिस औरत को थोड़ी सी कोई बीमारी होती थी, उसको ये तलाक दे देता था। हम्म। ये था तुम लोगों का नबी। इसके और बारे में हमें बताते हो कि बहुत हमदर्द आदमी था। और पहली शादी इसने किसी से नहीं की थी, बल्कि इससे उसने की थी। ये भी आप हाँ बताओ। जी भाई। कि पहली ये शादी वाला मोहम्मद ने तो किसी के बता ऊपर रहा हूँ। एहसान नहीं किया था, बल्कि इसके ऊपर खुद एहसान किया गया था। वही तो बता रहा हूँ कि आंटी का हम्म। लौंडे पे दिल आया हुआ था और जी। लौंडे को माल चाहिए था। उसने कहा चलो बीवी भी मिलेगी, माल भी मिलेगा। हाँ, नहीं तो इसकी औकात नहीं थी उस टाइम के ये किसी के ऊपर एहसान करता जाके, जो अरे उसके औकात ऊँटों की का बात पेशाब करते हो, हटाता था। औकात की बात करते हो। औकात इसकी ये थी कि इसने अपने चचा अबू तालिब से बेटी का रिश्ता मांगा था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसने कहा था तू हम्म। फुकरा है, मेरी बेटी भूखी मरेगी, तुझे मैं क्यों बिल्कुल। रिश्ता दूं। जी। हाँ, ये तो उस टाइम पे इसकी हैसियत थी। जी भाई। और ये कहते हैं ये कि थी आज की स्टोरी। इतनी बड़ी बिजनेसमैन के ऊपर इस बंदे ने एहसान किया। अरे भाई, उसकी तो औकात ही कुछ नहीं थी। वो तो उसके बाद शादी करके भी 10-15 साल के बाद में इसको लगा के हाँ, हमें ये नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नबीवत का। हाँ ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो उसके बाद हुआ है। बंदा था ही क्या भाई, ये भेड़ चराता था उससे पहले, जो इनका खुद का इतिहास कहता है। ये जाहिल था, बिल्कुल अनपढ़ इंसान था। और इस हाँ। ये वहां ये उसको लगा हाँ भाई ठीक है, जो भी कुछ है, जवान है लड़का, काम आ जाएगा अपने, तो लगा लिया उसको। फिर बाद में हुआ ही तो सब प्लानिंग शुरू। और लोग कहते हैं ये ऐसा ही ऐसी बात करते हैं, ये बड़ा शहंशाह था ये, और इसने यार खदीजा मुझे के ऊपर एक बड़ा एहसान सवाल किया। का जवाब दो। मुझे सवाल का जी। जवाब दो यार। हम्म। एक मर्द होने की हैसियत से, एक मैन होने की हैसियत से ना, ये सवाल मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। ये हाँ। कौन सा फर्टिलाइजर खाता था यार। चल, मैं भिजवाता हूँ तेरे पास। मैं भिजवाता हूँ तेरे यार पास। ये कोई फर्टिलाइजर खाता था यार। मतलब यार क्या बोलूं यार, लाइन पे लाइन। ये वो गांव में ना, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि लोग गांव में ना मुर्गियां रखते हैं और ढेर सारी मुर्गियों के बीच में ना सिर्फ एक मुर्गा छोड़ा जाता है, तो मोहम्मद जी खुद जी। को ना ढेर सारी औरतों में मुर्गा फील करता होगा। नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूं। मैं अगर तुझे ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना। नहीं भाई कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी मेहरबानी भाई। और वैसे भी, और वैसे भी मैं मोनोगैमस हूँ। पॉलीएमरी मेरा काम नहीं है। यस, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैं इसी मैं जवाब की मैं तलाश में था। मैं बिल्कुल मोहम्मद से बेटर इंसान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर, ये आज का जो पूरा वीडियो है, बहुत जानकारी इसमें मिली है। और वाकई में ये जानकारियां नहीं थी किसी के पास में अभी तक। इसलिए मैं एक बार फिर से सब लोगों को कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो है, आई थिंक मैं इसको ना स्टार्टिंग में डालता हूँ। 1 मिनट रुको। ये जो वीडियो है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप एक्स मुस्लिम स्पार्टकस यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है जिनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो सब स्टोरीज हैं, वो सारी की सारी आपको एक्स मुस्लिम स्पार्टकस पर मिलेंगी। उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये वीडियो वो वीडियो होने वाली है जिसकी आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल पर, किसी पोर्टल पर लिखित या मौखिक रूप से आज तक ये चीजें सामने आई ही नहीं है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि इसको सबके साथ में शेयर करना है। और ये वीडियो वो जवाब होगी जो आप लोगों को सब तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। स्पार्टकस भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारी एक छोटी सी वीडियो में दी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।